हेलो एवरीवन। आई वेलकम इन विजन लोग। आज हमारा नया टॉपिक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड इन एसक्यूएल। हमारा टॉपिक चल रहा है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें हम देख रहे हैं, आज देखेंगे हम डिटेल कमांड। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डिटेल कमांड। तो डिटेल कमांड जैसे डेफिनेशन देख चुके हैं हम। डिटेल कमांड क्या होती है? डेटा को डिफाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जो हमारे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो या स्कीमा बोलते हैं, हम उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है? स्कीमा database structure used to define the database structure and schema। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? क्रिएट एंड मॉडिफाई द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे हमारी टेबल हो गई या फिर डेटाबेस हो गया, उसको मॉडिफाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इन सब से हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी मेनली 5 टाइप की कमांड यूज होती हैं। पहली होती है क्रिएट कमांड, दैट इज कॉल्ड क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इसका नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अब जो डेटाबेस होगा हमारा, वो डेटाबेस क्या होगा? जैसे हमारे पास ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में टेबल होगी हमारे पास। तो ये टेबल है, इस टेबल में हमारे क्या होंगे? ये कॉलम होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है? कॉलम होंगे। ये हमारे 1 2 3 हमारे कॉलम होंगे और ये हमारी रो होंगी। ठीक है, तो हमारी इस टेबल होगी, टेबल का कोई नाम होगा, जैसे हम रिलेशन अलजेब्रा के हमने पढ़ा है इसका रिलेशन क्या है। तो ये हमारे टेबल का नाम होता है। तो इसमें इसी चीज़ की बात करता है कि जो टेबल है या उसका जो व्यू है या यूजर, इन चीज़ सब चीज़ को, डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमारा आगे क्रिएट कमांड, क्रिएट नई डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या नई टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टेबल भी लिख लेते हैं हम इसमें, टेबल को भी हम यूज करते हैं। क्रिएट मतलब क्रिएट, अगले अल्टर कमांड आती है। तो डेटाबेस जो स्ट्रक्चर है हमारे, जो टेबल का स्ट्रक्चर है कि कॉलम है इसमें, इनका कोई डेटा टाइप होगा या जो भी चीज़ हमारी, उसको अल्टर करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगली आती है ड्रॉप कमांड, डिलीट टेबल फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब कंप्लीट डिलीट, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। तो यहाँ से कंप्लीट ट्रंकेट करते हैं। ट्रंकेट मतलब सब कुछ जो भी है, सब कुछ हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ट्रंकेट कर देना स्टेप से, इसको बोलते हैं ट्रंकेट। ना तो इसमें डेटा बचेगा, ना डेटा का स्ट्रक्चर बचेगा, ना टेबल का स्ट्रक्चर बचेगा। हाँ, एक वाली होती है रिनेम। तो टेबल को रिनेम करने के लिए, कॉलम को रिनेम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम सबसे पहले कमांड देखते हैं, हमारे पास आती है डिटेल कमांड। फर्स्ट कमांड है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड हम यूज करते हैं, यूज टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? यूज टू डिफाइन द डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोर डेटा। तो जो हमारा स्टोर डेटा है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जो जो हम डेटा डाल रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, इसके साथ में हमारे एक चीज़ और हम देखते हैं इसमें, जो हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को भी हम इसमें डिफाइन करते हैं, तो बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गई? प्राइमरी की हो गई, फॉरेन की हो गई, इन सब का हम यहाँ पर यूज करते हैं एज ए डेटा टाइप के लिए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट हमारे डालने के लिए सर्फेस का यूज करते हैं, इसे या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए, या फिर उसको ऐड या रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्रिएट कमांड की क्या यूज होती है? क्रिएट कमांड का यूज होता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट डेटाबेस, तो इस टाइप से हम इसका इसका सिंटैक्स आता है हमारे इस टाइप से। हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया इस टाइप से। ये जो हमारी डेटाबेस कमांड होती हैं, इनकी एक खासियत और होती है, जो है ऑटो कमिटेड होती हैं। ठीक है, ये जो डेटाबेस कमांड है हमारी, डीडीएल कमांड, ऑटो कमिटेड होती हैं। ये हमारी डीडीएल कमांड, सारी डीडीएल कमांड ऑटो कमिटेड मतलब क्या है? यहाँ पर हमने जो भी चेंज किया वो परमानेंटली सेव हो जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी जो डीएमएल कमांड होती है, इससे अपोजिट वो क्या है? ऑटो कमिटेड नहीं होती हैं। ऑटो ऑल लिख दिया मैंने, ऑटो कमिटेड, ऑटो कमिटेड होती है। तो हम इसमें देखते हैं क्रिएट कमांड में। तो जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस के लिए देख लिया, तो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे दिया हमने, तो दे दिया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का डेटाबेस है, इसी को हमने क्लोज, इस टाइप से यार डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगला हम यूज करते हैं इसका, ये यूज होता है हमारे टेबल को क्रिएट करने के लिए, ऑल्सो क्रिएट द टेबल। तो इसमें भी क्या होता है? यहाँ पे भी हम क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और जो भी हमारा कॉलम होगा, टेबल का कॉलम क्या होगा उसको डिफाइन करते हैं। कॉलम नेम 1, और उसका डेटा टाइप क्या होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कॉमा लगाते हैं, कॉमा का यूज करेंगे हम एक को दूसरे से सेपरेट करने के लिए। मतलब ये कॉलम नेम हो गया, अब दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नेम 2 डेटा टाइप। ठीक है, अगर हमारा तीसरा कॉलम भी है, तो यहाँ पर भी हम कॉलम लगा के तीसरा लिखेंगे।
चौथा है तो उसके हम भी बाद में कॉलन लगाएँगे और फाइनल हमको क्लोज़ करने के लिए हम ब्रैकेट क्लोज़ करके हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, कि हमारा कंप्लीटली जो है यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखाई देगी और एक चीज़ और होती है यहाँ पर जो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल, तो क्रिएट को हम क्या लिख सकते हैं, क्रिएट को हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो हमारा है केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का केस आता है यहाँ पर हमारा, तो जो भी हम स्मॉल भी लिख सकते हैं और जो मैंने ऑलरेडी रूल में बता रखा है इस चीज़ का, ठीक है? क्रिएट टेबल वगैरह का जो हम कैपिटल में लिखेंगे या उसमें लिखेंगे। लेकिन टेबल नेम में जो भी होगा, जो भी हमने डेटा का नाम लिखा, जो जिस लैंग्वेज में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कैपिटल या स्मॉल में, उसको हमें वही रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें एरर शो होगा। तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे हमारा कोई भी गलत हुआ, जैसे हमने देखा कि टेबल का नाम लिखा हमने कुछ वहाँ पे कोई यहाँ पे क्या है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या है स्पेस नहीं छोड़ सकते और इस अगर स्पेस हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, हम दोनों को जो दोनों नाम है उनको या तो एक साथ लिखें या हम इसका यूज़ कर दें। तो अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं तो हम जो यूज़ क्या होगा, एरर दिखाई देगा हमें यहाँ पर। डायरेक्टली जब रन करेंगे, रन के टाइम में हमें एरर दिखाई देगा। तो हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। तो इस टाइप से हम इसका एग्ज़ाम्पल आता है हमारे पास। हम इसका एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल हमने लिख दिया और टेबल का नाम लिख दिया हम दैट इज़ पेशेंट। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें कॉलम डिफाइन करेंगे। हमारा कॉलम नेम हो गया, पहला कॉलम नेम हो गया पेशेंट आईडी और इसका डेटा टाइप हो गया दैट इज़ इंटीजर। हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अगला नेम पेशेंट का जो नेम होगा नेम और इसका हमने डेटा डिफाइन कर दिया बार कैरेक्टर, उसकी लिमिट दे दी 16। अगला हमने ऐज के इंटीजर लगा दिया, उसके बाद में हमने ब्रैकेट क्लोज़ करके हमने इनको से बंद कर दिया। ये टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए जब हम इसको रन कराएँगे तो हमारे पास इस टाइप की एक टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप की हमारी एक टेबल बन के जाएगी, जिस टेबल का नाम क्या होगा, पेशेंट उसका नाम होगा और इसके अंदर कॉलम होंगे। कॉलम कौन-कौन से हमने डिफाइन किए हैं, हमने बोला है कि एक तो हमारा कॉलम होगा पेशेंट आईडी, ठीक है? दूसरा कॉलम होगा नेम, तीसरा कॉलम होगा हमारा ऐज। तो इस टाइप से हमारे पास एक टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, इस टेबल में हम जो-जो डेटा है वो डीएमएल कमांड के थ्रू हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ करते हैं हम इसके लिए और जैसे हम इसको क्या देखना हम देखना चाहते हैं कि हमारा क्या बना है, नहीं बना है, क्या ठीक है, तो हम उसके लिए डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करते हैं, डीईएससी, ठीक है। डीएससी या फिर डिस्क्राइब लिख सकते हैं, डीएससी स्टेटमेंट हम इसको लिखेंगे और इसका यूज़ करेंगे, डीएससी स्टेटमेंट। इससे हमारा क्या होगा, उम, डिस्क्राइब स्टेटमेंट करने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे डीईएससी और जो भी हमारा टेबल का नाम है दैट इज़ ए पेशेंट, दैट इज़ ए पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये शो हो जाएगा, हमें दिखाई दे जाएगा कि हमारे जो हमने डेटा बनाया है, जो हमने टेबल बनाई है, वो कैसे बनाई है। ठीक है, इस टाइप से हमारा शो होने लगेगा। तो ये हमारे पास create कमांड थी, अगली कमांड हम देखेंगे अल्टर कमांड। अल्टर कमांड आती है हमारी डेटा को अल्टर करने के लिए, मतलब मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर नया कॉलम ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, रिमूव करना है या रीनेम एक्जिस्टिंग कॉलम। तो जो भी एक्जिस्ट कॉलम है हमारा उसको रीनेम करना है, उसमें जो भी हमें ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ करना है उसका हम यहाँ पर लगाएँगे वाया अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड के थ्रू हम क्या कर कर सकते हैं, जैसे ऐड कॉलम, हमें कॉलम ऐड करना है, ठीक है? इसके अलावा हम कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है, किसी का बताना है कि इसमें हमारा ये प्राइमरी की रहेगी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐड ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं जैसे हमारा ऐड कॉलम है। तो ऐड कॉलम करने के लिए क्या होंगे, हम जो यहाँ पर कोई नया कॉलम हमें ऐड करना है, इसका यूज़ होगा ऐड न्यू कॉलम। न्यू कॉलम को ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। यूज़ न्यू कॉलम को ऐड करने के तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे हम। हमारे पास आएगा अल्टर, जो भी टेबल का नाम है हमारा, यहाँ पे हमारा टेबल का नाम रहेगा, टेबल नेम। तो हमें जो भी यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? हमने बोला कि ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम। अब इसका कॉलम का नाम क्या है? जो भी हमारा नाम होगा या इसका जो भी डेटा टाइप होगा, उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप का हम यहाँ यूज़ करेंगे और हमारा ये क्लोज़ कर देंगे। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे और जो हमारा एप्लीकेबल होगा, तो जैसे हमने बोला कि हमने यूज़ किया अल्टर का, अल्टर टेबल। तो टेबल को हमें अल्टर करना है, अल्टर टेबल। जैसे टेबल का नाम हमने दे दिया दैट इज़ ए पेशेंट, पेशेंट टेबल है।
इसको अल्टर करना है, हमें क्या करना है ऐड कॉलम, कोई कॉलम ऐड करना है, ठीक है? तो जैसे हमारे पास था 3 कॉलम थे, हमने लास्ट में देखा था क्रिएट के टाइम पे, तो हमने यहाँ पर 1 कॉलम और ऐड कर लिया, ऐड, ठीक है? कोई भी हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने ऐड कॉलम ऐड कर लिया फ़ोन नंबर, ठीक है? और फ़ोन नंबर मैंने बता दिया ये क्या होगा हमारे पास इंटीजर होगा या न्यूमेरिक जो भी हमारा होगा, हमने इसका यूज़ कर लिया, ठीक है? इसके हमने बता दी कि 10 इसकी इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था उसमें क्या था, हमारे पास एक तो पेशेंट आईडी थी, पेशेंट आईडी, एक नेम था, एक ऐज थी, हमारे पास फ़ोन नंबर भी यहाँ पर हमारा एक नई टेबल हमारी ऐड हो जाएगी, हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, इस टाइप में। अब हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल मॉडिफाई के लिए, जैसे अब इसी टाइप से हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऐड कॉलम ऐड किया, इस टाइप से हम इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का ऐड कर सकते हैं। हमें बताना है कि ये प्राइमरी की होगी या जो भी है हमारे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अगले हम देखेंगे मॉडिफाई। जैसे मॉडिफाई के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कमांड जो हमारी मॉडिफाई कमांड आती है, ठीक है? इसका हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कॉलम है उसको हम मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसका हम साइज़ मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप को हम मॉडिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कमांड देखते हैं हम अल्टर कमांड, अल्टर, ठीक है। अल्टर क्या अल्टर करना है हमें, अल्टर टेबल, टेबल का नाम हमने बता दिया कि हमारी टेबल क्या है, पेशेंट, पेशेंट हमारी टेबल का नाम हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई, अब मॉडिफाई किसमें करना है, जो भी हमने कॉलम का नाम लिया है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने मॉडिफाई में किया, मॉडिफाई जैसे हमारा क्या था, नेम था, तो नेम में हमारा क्या था, जो कैरेक्टर टाइप था, बार कैरेक्टर। इसको हमने 16 किया था, तो हम इसको हमने 13 कर दिया। तो इसका जो हमारे साइज़ था, उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पर हमने इसका यूज़ कर लिया अल्टर कमांड, इसमें मॉडिफाई कॉलम आ गया। अगला हम देखते हैं ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का यूज़ यूज़ होता है किसी भी एक्जिस्टिंग कॉलम के अंदर जो कॉलम अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको ड्रॉप करने के लिए। तो इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने देखा अल्टर, अल्टर टेबल, पेशेंट, ड्रॉप और जो भी हमने कॉलम का नाम देना है, जैसे हमने दे दिया ऐज। ऐज जो कॉलम है उसको हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है? तो इस टाइप से जो भी इसका साइज़ होगा वो हमने साइज़ दे दिया है यहाँ पर, ठीक है? और इसको हम ड्रॉप कर देंगे। अगली चीज़ आती है हमारे पास टेबल का रीनेम करने के लिए, ठीक है? अल्टर कमांड यूज़ करते हैं रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करने के लिए अल्टर कमांड का हम यूज़ करते हैं। जैसे रीनेम में आ गया, जैसे हमें कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है? तो जैसे हमारे पास एक कमांड आ गई, हाँ, इसमें देखेंगे, इसमें ड्रॉप कमांड में जब हमने ये यूज़ किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या एक जो हमारी कॉलम था वो ड्रॉप हो गया, तो हमारे पास क्या बच गए, सिर्फ़ 3 कॉलम यहाँ पर रह गए जो हम यहाँ पर ऐड तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ईआईडी, नेम और फ़ोन नंबर। तो हमारे पास ये 3 कॉलम रह गए, इसको ड्रॉप अगला हम देखते हैं रीनेम करना है हमें जैसे किसी को, तो रीनेम के लिए हम यूज़ करेंगे अल्टर कमांड का, अल्टर टेबल, हमारा टेबल का नाम दे दिया हमने दैट इज़ ए पेशेंट टेबल, पेशेंट टेबल के बाद में हमने रीनेम, हमें रीनेम क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे हम। हमें नाम चेंज करना है किसी का। अब नाम जो भी हमें चेंज करना है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास जो भी कॉलम का नाम है, कॉलम नेम, कॉलम नेम ये चेंज किससे करना है टू न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे इस कॉलम नेम की जगह हम लिख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास जैसे नेम है, ठीक है। हमारे पास क्या था, नेम था, नेम को हमने चेंज कर दिया नेम टू टी नेम, से हमने इसको चेंज कर दिया, पेशेंट नेम से हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास यूज़ होती है ये रीनेम। अगला हम देखते हैं, अगले हमारे पास आती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का हम यूज़ करते हैं ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? मतलब कॉलम को हम ड्रॉप कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यूज़ टू ड्रॉप और रिमूव द टेबल विथ टेबल स्कीमा फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस से हम जो टेबल है हम उसको ड्रॉप कराने के लिए विथ टेबल स्कीमा, यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर मतलब टेबल स्कीमा भी ड्रॉप हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो कॉलम था वो कब जो हमारे पास टेबल थी वो कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगी।
जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे हमारे पास आ गया इस टेबल नेम को हमें ड्रॉप करना है, तो हमारे पास एक कमांड आ गई, जैसे हमने बोला ड्रॉप टेबल, हमें टेबल को ड्रॉप करना है, ठीक है? और टेबल का नाम दे दिया दैट इज़ ए पेशेंट, पेशेंट, ठीक है? उसको हमने क्लोज़ कर दिया, तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास पहले क्या थी, पहले एक टेबल थी अवेलेबल थी, ठीक है? जिस टेबल के अंदर हमारा क्या थे, पेशेंट पीआईडी थी, पेशेंट आईडी थी, नेम था और एज थी, ये चीज़ थी। अब हम क्या देखेंगे, जब हमारी कमांड का अप्लाई किया उसके बाद में ये सब खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट। यहाँ पर टेबल स्कीमा मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ठीक है? सब कुछ डिलीट हो जाता है यहाँ पे, मतलब कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का, ड्रॉप टेबल पेशेंट, तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो यूज़ होती है इस तरह से हमें क्या करते हैं, जो हमारी जो भी सेलेक्ट की तो स्टोर डेटा भी हमारा खत्म हो जाता है। जो हमारा टेबल का स्कीमा है, स्टोर डेटा है, वो सब इसमें खत्म हो जाता है। अगली हम देखते हैं, अगली हमारे पास है ट्रंकेट कमांड। तो यहाँ पर भी इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट आती है, ड्रॉप से थोड़ी-सी डिफरेंट है ये। यूज्ड टू रिमूव ऑल रो फ्रॉम टेबल एक्सेप्ट टेबल स्ट्रक्चर अनलाइक ड्रॉप। जो हम ड्रॉप कमांड में यूज़ करते थे उससे थोड़ी-सी डिफरेंट आती है, जैसे हमें ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमारे पास आ गई ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम हमने दे दिया कि पेशेंट टेबल नेम है हमारा यहाँ पर, पेशेंट टेबल नेम है और इसको हमने रिमूव करा दिया। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पहले डेटा अवेलेबल था, पहले इस फॉर्म में हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है? जैसे हमने देखा यहाँ पर था पीआईडी, नेम और ऐज, ये था। जैसे हमारे पास अवेलेबल थी पीआईडी, पीआईडी मान लो 1 है, नेम ए है, ऐज 12 है, पीआईडी 2 है, नेम बी है, ऐज 62 है, ठीक है? तो अब जब हम इस ट्रंकेट कमांड का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? हमारे पास नई टेबल बन के आएगी और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब ऑल रो, ये रो है, ये रो जितनी भी रो होंगी डिलीट हो जाएँगी, बस क्या बचेगा हमारा पीआईडी, नेम और ऐज, ये रहेगा, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ड्रॉप कमांड के अंदर देखा था उसमें सब कुछ ड्रॉप हो जा रहा था। पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे यही डिफरेंस आता है, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो ट्रैंकेट के अंदर यही हमारी एक चेंजिंग आता है कि ड्रॉप कमांड के अंदर जो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ये इनको डिलीट कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट डिलीट नहीं होता है, सिर्फ रो डिलीट होती है। अगली कमांड आती है हमारे पास डीडीएल के अंदर रीनेम कमांड। तो रीनेम कमांड क्या यूज़ होती है, चेंज द टेबल नेम। टेबल नेम को चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे पास रीनेम टेबल नेम और नई टेबल नेम जो भी हमारी होगी, तो हम यहाँ पर जैसे हमने देखा कि रीनेम टेबल, जो पुरानी टेबल का नाम था, जैसे हमने देखा कि हमारे पास पुरानी टेबल का नाम था पेशेंट, पेशेंट इसको हमने चेंज कर दिया पेशेंट डिटेल से, डिटेल से हमने इसको चेंज कर दिया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास न्यू आ गया और ये हमारे पास ओल्ड टेबल नेम, ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका चेंज करते हैं, टेबल नाम को चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारी डीडीएल कमांड के अंदर आती है रीनेम कमांड। ये थी हमारे पास डीडीएल कमांड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड आती है हमारी। थैंक यू एवरीवन।